नोएडा के थाना 49 पुलिस के हवालात से वाहन चोर फरार हो गए। आरोपी हवालात की जाली काटकर भाग गए। इस घटना के बाद पुलिस विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। फरार वाहन चोरों को पकड़ने के लिए नोएडा पुलिस की 3 टीमें छापेमारी कर रही है। गुरुवार सुबह फरार हुए आरोपी को अब तक सुराग नहीं मिल पाया है। पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह ने इस मामले की गंभीरता को लेते हुए थाना पुलिस की भूमिका की जांच के लिए वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के निर्देश दिए हैं। इस मामले में कई पुलिस कर्मियों पर जल्द कार्रवाई करने की बात सामने आई है। नोएडा पुलिस ने मोटरसाइकिल चोरी करने के आरोप में बुधवार को सेक्टर 22 निवासी सोनू भारद्वाज को गिरफ्तार किया था। उनके ऊपर वाहन चोरी समेत अन्य धाराओं में 5 मुकदमे पहले से ही दर्ज हैं। आरोपी ने बीते दिनों सेक्टर 49 थाना क्षेत्र में बाइक की चोरी की थी। मुखबिर से मिली सूचना पर सीसीटीवी फोटोज खंगालने के बाद पुलिस ने उसे सेक्टर 50 से गिरफ्तार किया था। बताया जा रहा है कि गुरुवार सुबह 5 बजे उनको हवालात के पीछे बनी जाली को काटा और वहां से फरार हो गए। फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जनपद में गंगा नहाने दोस्तों के साथ गया टेलर मास्टर के किशोर पुत्र डूब गया। गोताखोरों ने कड़ी मेहनत के बाद उनके शव को गंगा नदी से बाहर निकाला। किशोर का शव देखकर परिजनों में चीख पुकार मच गई है। फर्रुखाबाद शहर कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला घेर शामू खान अपने दोस्त असगर रोड निवासी अनिरुद्ध प्रताप सिंह, अंकुर हर्ष शुक्ला और उनके बड़े भाई आसिफ खान लोगों के साथ पंचाल घाट गंगा स्नान पर गए थे, जहां वो अचानक गंगा में डूब गए। गंगा का पानी इतना गहरा था कि उन डूबने से किशोर की जान चली गई। हालांकि मौके पर पहुंची पुलिस ने स्थानीय लोगों से पूछताछ की और आगे की कार्रवाई में जुट गई। कासगंज बीजेपी कार्यालय पर भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा वर्ग मोर्चा कासगंज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आयोजित की। उसमें बीजेपी जिला अध्यक्ष केपी सिंह सोलंकी ने कहा कि कोलकाता हाईकोर्ट ने जो ऐतिहासिक फैसला सुनाया है, जिससे पूरे भारत में सराहा जा रहा है। 2010 में ममता सरकार द्वारा ओबीसी पिछड़े वर्ग के दिए आरक्षण को रद्द कर दिया था। हाईकोर्ट ने इस आरक्षण को अवैध पाया गया था, उसे निरस्त कर दिया गया। सभी लोग इसे हाईकोर्ट के फैसले से प्रसन्न हैं। वहीं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने हाईकोर्ट के आदेश का विरोध करते हुए अपना बयान जारी करके कहा है कि इस निर्णय को हम लागू नहीं होने देंगे। बीजेपी अध्यक्ष ने कहा कि ममता बनर्जी वोट की राजनीति को लेकर सही या गलत कहती हैं। प्रेस वार्ता के बाद बीजेपी पदाधिकारी जिला अधिकारी कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने डीएम सुधा वर्मा को एक ज्ञापन भी सौंपा, जिसमें पश्चिम बंगाल से मुख्य न्यायालय के आदेश को जल्द से जल्द लागू करने की मांग की गई है। ममता बनर्जी की आंखों पर जहां राजनीति का लाभ का चश्मा चढ़ा हुआ है, उन्होंने हाई कोर्ट के इस आदेश का भी विरोध किया है और सिर्फ एक जाति विशेष को, एक धार्मिक जाति को लाभ देने के लिए पूरे हिंदुस्तान के ओबीसी समाज से छल किया है। प्रति विरोध प्रदर्शन करता हूं और विरोध जाहिर करता हूं और माननीय उच्च न्यायालय के फैसले का सम्मान करता हूं और ओबीसी मोर्चा पूरे भारतवर्ष में इसका विरोध करती है। हम अपने ओबीसी मोर्चा के आरक्षण को अल्पसंख्यक को नहीं देने देंगे। जो और उनके वर्ग हैं उनको भी देने का काम किया है। ये बहुत ही ओबीसी के साथ खिलवाड़ किया है, ये बहुत ही निंदनीय है। इस संबंध में राज्यपाल जी के भी हम लोग आरक्षण दिया है। जो आरक्षण उनका कट रहा था उसका समर्थन किया है, क्योंकि हमारा जो देश है वो संविधान से चलता है और जो ममता बनर्जी हैं संविधान को मान नहीं रही हैं, इसका हम लोग पूर्ण जोर से विरोध कर रहे हैं। आज इसी के संबंध में हमने माननीय राष्ट्रपति जी के लिए डीएम साहब को अपना ज्ञापन दिया है। उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जनपद में गृह कलेश को लेकर परेशान होकर युवक ने फांसी लगाकर जान दे दी। थाना मऊ दरवाजा क्षेत्र के मोहल्ला बीबीगंज बदोबस्ती निवासी युवक पवन छत की कुंडी से साड़ी के फंदे से फांसी लगाकर झूलता हुआ मिला। उसकी पत्नी प्रीति पड़ोस में दावत खाने गई थी। जब वो वापस आई तो पति को फांसी पर झूलता हुआ देखा। मामले की सूचना थाना पुलिस को दी गई। सूचना पर पहुंचे बीबीगंज चौकी प्रभारी नगेंद्र सिंह ने बताया कि युवक ने गृह कलेश से तंग आकर फांसी लगा ली। मृतक के शव का पंचनामा भेजकर पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। आगे की कार्रवाई की जा रही है। उत्तर प्रदेश के एटा में सिकोहाबाद मार्ग पर बीते शाम को 2 बाइक की भिड़ंत हो गई। हादसे में पिता और 2 मासूम बच्चे सहित 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 लोग घायल हो गए। घायल पत्नी नीरज को पता ही नहीं है कि उसकी दुनिया उजड़ गई है।
मेडिकल कॉलेज में उसे उपचार के लिए आगरा रेफर किया गया है। एक ही घर से 3 लोगों की मौत गांव में मातम पसरा हुआ है, जिसे सुनकर घटनास्थल की ओर से दौड़ पड़े गुमानपुर गांव निवासी महावीर चिकोहाबाद रोड पर पंचर की दुकान चलाकर अपने परिवार का भरण पोषण करते थे। बृहस्पतिवार को ससुराल जसराना के नगला रंजीत में धार्मिक कार्यक्रम था। ससुराल जनों ने बुलाया था तो बाइक से ही सुबह पत्नी और उनके 2 बेटों के साथ वो चले गए। कार्यक्रम में शामिल होने के बाद वो बाइक से गांव की तरफ वापस आ रहे थे। बकलापुर के पास एक अन्य बाइक से उनकी भिड़ंत हो गई। इससे दोनों बाइकों पर सवार 6 लोग घायल हो गए। मेडिकल कॉलेज ने 4 को मृतक घोषित कर दिया। बताया गया है कि टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बाइकों पर सवार सभी उछलकर सड़क पर इधर उधर जा गिरे। घायल नीरज को मेडिकल कॉलेज से आगरा रेफर किया गया है, जबकि दूसरे घायल को कॉलेज में ही उपचार किया जा रहा है। गंगोह में बीते दिनों हुए युवती की गला रेत कर हत्या के बाद से पुलिस ने घटना का खुलासा किया और हत्या आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जिसकी निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त चाकू और मोबाइल फोन बरामद किया गया है। सहारनपुर के एसपी देहात सागर जैन ने बताया कि गंगोह में कल हुई युवती की हत्या की घटना से मुखबिर की सूचना पर थाना गंगोह पुलिस टीम द्वारा एक वांछित अभियुक्त सागर पुत्र देवेंद्र निवासी ग्राम डोरिया रिछौड़ी थाना मुंडेलिया जनपद मेरठ को मुजफ्फरनगर सहारनपुर हाईवे पर बड़े ओवरब्रिज से पहले कस्बा देवबंद के पास से समय गिरफ्तार किया गया है। फिलहाल पुलिस आगे की भी कार्रवाई में जुटी हुई है। था और जब जो मृतिका ने इससे बातचीत करना बंद कर दिया था तो वो इससे बीच में कई बार इससे झगड़ा भी किया उसने, और इसी रंजिश को लेते हुए उस दिन उसने मृतिका को उस दिन सुबह सुबह बुलाया एवं उनका झगड़ा हुआ किसी बात को लेकर। और उसका ये पूछताछ में भी बताया अभियुक्त ने कि वो उसे शक था कि वो किसी और लड़के से बातचीत कर रही थी। इसी रंजिश को लेकर उसने उस दिन उसका जो है चाकू मारकर उसके गले पर रेत कर उसकी हत्या कर दी। दोनों जो इसमें सीसीटीवी के भी माध्यम से हमने साक्ष्य संकलन किए हैं एवं जो अभियुक्त है उसकी निशानदेही पर जो उसने चाकू और मृतिका का मोबाइल का मौके से जो ले गया था वो एक बाग में जो छुपाया था कस्बा गंगोह से, उसे भी हमने रिकवर किया है। और आज अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है और जो भी इसमें और भी साक्ष्य संकलन की कार्रवाई है की जा रही है और शीघ्र ही इसमें इसके विरुद्ध चार्जशीट लगाई जाएगी एवं प्रभावी पैरवी करके इसको सजा भी दिलवाई जाएगी।